गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एवरेज को टॉपर किस तरह से बनाता है, क्या उसका टाइम टेबल होता है, किस तरह से सब्जेक्ट पे अपना टाइम देता है। इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट एक टॉपर का क्या होता है, किस तरह से टॉपर अपने टाइम को फॉलो करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो टॉपर टाइम टेबल फॉर क्लास 10, एक टॉपर का क्या टाइम होता है, किस तरह से वो सब्जेक्ट पे अपना टाइम देता है कि एक टॉपर को टॉपर बना देता है। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि आपको मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो क्या डिफरेंस होता है एवरेज से, तो उसका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले वो 5:30 AM, ठीक है, और 6 AM ओ क्लॉक तक वो उठ जाता है आपको, ठीक है। यानी मॉर्निंग में सब कब उठेगा आपको, ये 5:30 AM से लेके आपको, ठीक है, 6 AM के बीच में वो उठ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद क्या करेगा, वो करेगा अपना फ्रेश होगा आपको, ठीक है, वेकअप करेगा। फिर अब क्या होगा, 6 AM से लेके 7 AM के बीच में वो क्या करेगा, स्टडी करेगा आपको, ठीक है। और इस टाइम जो स्टडी करेगा वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे स्टडी करेगा। जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कहने का मतलब मैथ हो गया आपको, ठीक है, मैथ है, या फिर आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया। जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है उस पर वो अपना प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। फिर आपको 7 AM से लेके 7:30 AM के बीच में वो क्या करेगा, वो आप थोड़ा ब्रेक लेगा, ठीक है। ब्रेक में क्या वो रिलैक्स कर सकता है वो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 7:30 AM से लेके फिर 8 AM के बीच में वो क्या करेगा, आपको क्विक रिवीजन, यानी जो चीज़ को उसको रिवीजन करना है, चाहे वो मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, क्विक ये रिवीजन करेगा। ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल हो गया विथ टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब आइए मॉर्निंग के बाद किस तरह से शेड्यूल रहेगा। फिर मॉर्निंग के बाद स्कूल आवर रहता है उसका। मॉर्निंग के बाद ये स्कूल आवर कितना देर रहता है, स्कूल में कितना टाइम देगा वो, 8 AM से लेके 2 PM तक वो स्कूल में टाइम देगा। और इस टाइम मैनेजमेंट वो क्या क्या करेगा, देखिए, पे अटेंशन इन क्लास, जब वो क्लास में हो या स्कूल जाता हो, ठीक है, तो स्कूल में अटेंशन के साथ सब्जेक्ट को कंसंट्रेट के साथ सुनेगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, टेक क्लियर नोट्स, जो चीज़ को पढ़ाई हुआ है स्कूल में उसको अटेंशन के साथ कंसंट्रेट के साथ सुनने के बाद वो आपको नोट्स बनाएगा। नोट्स बनाने के बाद क्या होगा, अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो इमीडिएट अपने टीचर से वो पूछेगा तुरंत। फिर आफ्टर स्कूल का ये शेड्यूल हो गया मेरा। स्कूल के बाद जब वो घर आएगा, आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल से आने के बाद उसका क्या टॉपर का शेड्यूल होता है, तो आपको 2 o'clock से लेके 2:30 PM तक वो क्या करेगा, आपको वो लंच करेगा, ठीक है। फिर 2:30 से लेके 3 PM तक वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। ये तो हो गया शेड्यूल आफ्टर स्कूल। फिर इवनिंग स्टडी सेशन, यानी आप इवनिंग स्टडी सेशन किस तरह से वो करेगा, ठीक है। टाइम यहाँ पे लिखा है आपको, ये टाइम हो गया आपको, ठीक है। 3 PM से लेके 4 PM के बीच में वो क्या करेगा, सोशल साइंस पढ़ेगा, लैंग्वेज पढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, आपको ये 4 o'clock से लेके 4:15 PM तक वो क्या करेगा, फिर आपको ब्रेक लेगा, ब्रेक में रेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 4:15 PM से लेके 5:50 PM के बीच में वो साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेगा और डायग्राम बनाएगा, ठीक है। साइंस में जैसे लाइफ प्रोसेस का हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सा डायग्राम भी होता है, ठीक है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया, हार्ट का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये सब पे वो स्टडी करेगा। फिर क्या करेगा, ये 5:15 क्लॉक से लेके 5:45 PM तक क्या करेगा, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा जिसमें वो अपने एनर्जी को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। एक्टिविटी मतलब आउटडोर गेम खेल सकता है बाहर जाके आपको, मगर ये टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है आपको, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्या बोलता है कि नाइट स्टडी सेशन। अब नाइट में वो किस तरह से स्टडी करेगा, क्या सेशन होगा एक टॉपर का, देखिएगा। 6 o'clock से लेके 7 PM तक वो क्या करेगा, मैथ में जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। फिर 7 o'clock से लेके 7:30 PM के बीच में वो डिनर करेगा। इस बीच में
फिर 7:30 PM से लेके 8:30 PM के बीच में वो इंग्लिश पढ़ेगा, ग्रामर पढ़ेगा आपको, ठीक है, और जो राइटिंग स्किल जो आता है उस पर वो प्रैक्टिस करेगा। फिर 8:30 PM से लेके 9 PM के बीच में वो क्या करेगा, रिवीजन करेगा। यानी ये रिवीजन आपको डेली करना है, यहाँ पे लिखा है रिवीजन डेली करना है आपको सेशन में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 9 PM से लेके 9:30 PM तक वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे का प्लान बनाएगा कि नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। पूरा शेड्यूल नेक्स्ट डे का वो प्लान करेगा आपको। अब आता है कि वीकली प्लान। अब वीकली प्लान हमको किस तरह से करना है, ठीक है। ये जो मंडे से फ्राइडे है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको फोकस ऑन स्कोरिंग टॉपिक। जो आपका स्कोरिंग टॉपिक होता है, फिजिक्स में अलग स्कोरिंग टॉपिक होता है, बायो में अलग स्कोरिंग टॉपिक होता है, सोशल साइंस में अलग स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो हमको मेन स्कोरिंग टॉपिक पे कवर करना है जो कि एग्जाम में उसको पूछने का चांस आपको ज़्यादा हो। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, डेली रिवीजन 30 मिनट। जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी नोट्स बनाते हैं उसको दिन में एक टाइम बनाइए जिसमें 30 मिनट उस सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करिएगा तब भी आपका नंबर इम्प्रूव करेगा। फिर क्या बोल रहा है कि मैथ प्रैक्टिस एवरीडे। मैथ में हमको प्रैक्टिस करना है एवरीडे, यानी मैथ में जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको डेली आपको सॉल्व करना है। फिर सैटरडे को क्या करना है, ये मतलब ये वीकली प्लान है, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच में ये करना है। फिर सैटरडे को आपको क्या करना है कि सैम्पल पेपर जो आता है उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपको। फिर क्या बोल रहा है, वीक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट, वीक सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट। ये सैटरडे को आपको ये एनालाइज करना है कि आपके किस टॉपिक में आप वीक हैं। वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन से मैथ में आप हो सकते हैं वीक, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है आपसे, ठीक है, या फिर सोशल साइंस में आपका हो सकता है आपको याद करने में प्रॉब्लम है, तो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है आपको। फिर क्या बोल रहा है, संडे को क्या करना है आपको, संडे को लाइट स्टडी करना है। यानी लाइट स्टडी करने का मतलब 2 से 3 आवर का सिर्फ स्टडी लिए आप संडे को, ठीक है, और कंप्लीट पेंडिंग वर्क। जो आपका बैकलॉग है, ठीक है, बैकलॉग हो चुका है, जो सब्जेक्ट में आपका वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ उस सब्जेक्ट पे आप टाइम दे सकते हैं संडे को, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, रेस्ट एंड रिचार्ज, और जो बाकी टाइम बचता है वो रेस्ट करिए, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट गेम है या आउटडोर गेम है वो आप खेल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टिप्स टॉपर फॉलो। ऐसा क्या है जो टॉपर फॉलो करते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या, स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन 45 to 60 मिनट सेशन। जो एक टॉपर जो होता है, ठीक है, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ 45 से लेकर 60 मिनट सिर्फ कंसंट्रेट के साथ पढ़ता है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। फिर क्या बोल रहा है, मेक योर ऑन नोट्स। ये जो होता है टॉपर, ठीक है, अपना खुद का नोट्स बनाते हैं, दूसरे का नोट्स से नहीं पढ़ते हैं। ये लोग जो भी टॉपिक सब टॉपिक को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड नोट्स बना लेते हैं। ये टॉपर का एक स्ट्रैटेजी होता है आपको। सॉल्व सैम्पल पेपर रेगुलर। ये जो टॉपर जो होते हैं आपको, ठीक है, रेगुलर आपको सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पता चलेगा आपको। रिवाइज एवरी वीक। ये क्या करते हैं, रिवाइज जो करते हैं ये हर वीक रिवाइज करते हैं। ये रेगुलर अपने टॉपिक को रिवाइज करते ही रहते हैं आपको, ठीक है, वीक में एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। कीप ए फिक्स स्लीप शेड्यूल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टॉपर का एक फिक्स शेड्यूल होता है कि हमको इस टाइम से कम 6 से 8 आवर का स्लीप तो लेना ही लेना है एनी हाउ। अगर स्लीप नहीं लिएगा तो पूरा आपको दिन भर का जो एक्टिविटी है आपको एनर्जी नहीं आएगा काम करने में। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ये टॉपर ये सबको फॉलो करता है आपको, ठीक है। ये सारा आपको स्ट्रैटेजी हो गया जो हम बताएं आपको इस वीडियो में। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक गुड स्कोर आ सकता है। यही डिफरेंस होता है कि एक टॉपर को एक एवरेज को टॉपर बनाता है। टॉपर का टाइमिंग टेबल जो होता है, शेड्यूल होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। इक्वल सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देता है विद टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अगर इस शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट ईजी
तरीके से हो सकता है और एक गुड स्कोर आ सकता है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।